कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकाश चौधरी। तो जैसे कल हमने पढ़ा था एच टी एम एल एट्रीब्यूट तक हमने कर लिया था कल। तो हम आगे चलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे टैग्स के बारे में कि एच टी एम एल हेडिंग टैग क्या है और मतलब आगे की जितनी भी चीज़ें देखने वाले थे। जैसे हेडिंग टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हेडिंग बेसिकली 6 तरीके की होती है। H1 टैग से लेके 6 तक होती है। हेडिंग में क्या होता है ना, ये जो कंटेंट होता है वो बोल्ड में होता है और H1 से H6 तक उसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो घटता चला जाता है, डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो जैसे हम कोड पे चलते हैं, तो कल हमने यहाँ तक समझा था। तो जैसे भी हमने यहाँ पे हाय एवरीवन H1 में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम इस कंटेंट को लाइक 6 में, मतलब 6 बार इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ H1 से H6 तक। तो जैसे आप देख रहे हो 3, 4, 5 और यहाँ 6। तो बेसिकली अभी मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। तो जैसे आप देख सकते हो, तो हर एक कंटेंट यहाँ पे आप देख रहे हो H1 टैग है। जैसे ये हेडिंग हो गया, ठीक है, ये सब हेडिंग हो गया, इसके नीचे कोई और मेन कंटेंट हो गया, फिर उससे नीचे। तो हम प्रायोरिटी वाइज इन चीज़ों को करते हैं। ये हमारी मेन प्रायोरिटी होता है, उसके नीचे ये होता है। तो इस तरीके से ये घटता चला जाता है। H1 की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है, उसके बाद में सब हेडिंग की नीचे होती है। ऐसे करके हम प्रायोरिटाइज करते हैं इन चीज़ों को। तो बेसिकली ये इसमें फ़ॉन्ट साइज़ का ही डिफ़रेंस होता है और कुछ नहीं होता। और ये जैसे मैं यहाँ पे पढ़ के भी बता देता हूँ थोड़ा-सा। तो एचटीएमएल हेडिंग फ्रॉम H1 टू H6, जैसे मैंने बताया, H1 से H6 तक ये होता है। तो इंडिकेट कंटेंट हियरार्की एंड इम्पोर्टेंस। तो ये इम्पोर्टेंस बताता है वन बाई वन कि पहले हेडिंग है फिर सब हेडिंग है। तो उस तरीके से ये H1 टू H6 तक होता है। तो ये यूज़फुल कहाँ होता है, जैसे सर्च इंजन होता है ना, वहाँ पे इंडेक्सिंग करने के लिए हमारे पेज को वहाँ यूज़फुल होता है। जैसे हम एसईओ करते हैं। एसईओ क्या होता है, बेसिकली हम अपनी लाइक सर्च इंजन होता है हर एक ब्राउज़र का अपना। तो उसमें क्या होता है, अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए, फ्रंट पे अगर कोई सर्च करे तो सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आए, तो वो एसईओ के थ्रू होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो हेडिंग का बस इतना ही है। हम मतलब इन टैग्स पे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे सीएसएस भी पढ़नी है और आगे और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पे काम करना है। तो ये इतनी मतलब चीज़ें, इन पर और ज़्यादा डिटेल्स में बताने लायक कुछ है भी नहीं। तो H1 H2 H, बेसिकली ये जितने भी टैग्स हैं हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, एक स्ट्रक्चर देने के लिए पेज में। तो हम जब आगे कोई भी वेबसाइट बनाएंगे या फिर कोई भी वेब पेज बनाएंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इनका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं चीज़ों को। अभी हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम पैराग्राफ के बारे में समझते हैं। तो अभी हम कमेंट में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं कल भी बताया था। तो कमेंट कैसे लगाते हैं वो लगा के आप चेक करना, इससे आपको आदत पड़ जाएगी। तो पैराग्राफ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ को बेसिकली हम किस एलिमेंट से, मतलब कैसे टैग को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली ओपनिंग, ग्रेटर देन एंड लेस देन के बीच में हम पी, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं कोई डमी कंटेंट ले लेता हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो, ये डमी कंटेंट है। तो इसका क्या होता है ना, जैसे जैसे स्क्रीन साइज चेंज होगा, इसकी जो देख रहे हो आप, ये चेंज होता जा रहा है। अगर स्क्रीन छोटी होगी तो वो नीचे की तरफ आता जाएगा, लाइन को छोटा कर देगा। अगर बड़ी होगी तो उसको ऊपर ही ऐड कर देगा। तो इस तरीके से ये काम आता है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि मेरे को स्पेस चाहिए। अभी मैं देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ भी इसको एंटर करता हूँ। तो मैं, जैसे आप देख सकते हो, तो पैराग्राफ में क्या होता है ना, पैराग्राफ में ये जो आपने ब्रेक किया है लाइन को, आप चाह रहे हो कि एक लाइन यहाँ है उसके बाद यहाँ है, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। जैसे मैं इसको सेव भी करूँगा तो इसी तरीके से कंटेंट आपको दिखेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो कंटेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आए, कंटेंट एज इट इज़ है, ठीक है। अगर हमें ये जैसे ब्रेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बी आर टैग होता है एक, ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, वो लाइन ब्रेक कर देता है बेसिकली। तो जैसे मैं यहाँ बी आर टैग का यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये लाइन ब्रेक हो गई है और बाकी का कंटेंट अलग लाइन में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे को यहाँ पे भी अगर ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ भी बी आर टैग लगा दूँगा, तो ये लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से बी आर टैग का भी काम होता है मतलब पैराग्राफ में। तो एक होता है प्री, एक प्री करके एक टैग होता है। उसमें क्या होता है ना, बस मैं इनको हटा देता हूँ, ब्रेक टैग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, इस कंटेंट को मैं जिस तरीके से यहाँ पे स्पेसिंग देके, या जैसे भी अगर मैंने यहाँ स्पेस दिया तो यहाँ भी स्पेस दिखे, यहाँ इंटर करके न्यू लाइन में लाया तो वो वहाँ दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, प्री का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, जहाँ मैंने जितना स्पेस दिया है, यहाँ मैंने लाइन ब्रेक कर दिया, तो वहाँ भी हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ एक स्पेस देता हूँ या ज़्यादा देता हूँ, तो आप देखोगे तो वहाँ भी स्पेस वो चला जाएगा।
ठीक है। तो प्री का इस्तेमाल इस तरीके, मतलब प्री का जो यूज़ है इस तरीके से हम करते हैं। एक जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे पी टैग है, पी टैग में मैंने अभी आपको बता दिया कि बी आर टैग करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया इसको, और ब्रेक करने के बाद अब क्या है कि मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ स्पेस दूंगा तो ये इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में स्पेसिंग और ये अगर आप एंटर करके लाइन को करते हो तो उसको मतलब लेता ही नहीं है। तो उसको करने के लिए लाइन ब्रेक के लिए हम बी आर का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई स्पेस चाहिए तो बेसिकली उसको लिखते कैसे हैं, एन का साइन, एन बी एस पी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सेव किया तो एक स्पेस आ गया, अब मैं इसको लाइक 10 बार कर देता हूँ, जितनी बार मेरे को चाहिए उतनी बार कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा जितनी बार मैं यहाँ लिखूँगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पैराग्राफ में इतना ही था। तो हम आगे चलते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। तो पैराग्राफ से आगे आते हैं हम, पैराग्राफ का थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, यहाँ क्या कह रहा है ये। सो द पी टैग से इसको डिफाइन करते हैं, बता रहा है। ठीक है, एंड क्लोजिंग विद द ओपनिंग टैग, एंड क्लोजिंग टैग ये हो गया। तो जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया है, तो ये क्या बता रहा है, एज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने दो पी टैग लिए हैं तो उसने ऑटोमेटिक इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, एक दूसरे में कंबाइन नहीं किया है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट। तो हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट आते हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सब तरीके की फॉर्मेटिंग होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और एक एक चीज़ों को मैं डिफाइन करता जाऊँगा और यूज़ बताता जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ बताता रहूँगा और आपको यहाँ दिखता भी रहेगा कि मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। तो लाइक मेरे पास जैसे हेडिंग है, मैं बता रहा था जैसे, तो जैसे हेडिंग है, तो जैसे एक एक क्या होता है ना कि मेरे को ये हेडिंग है वो मेरे को सेंटर में चाहिए। अभी जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग। अगर मैं इसको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको, ये साइड में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ सेंटर में। तो हम ये CSS की हेल्प से ही करेंगे आगे जाके, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, HTML का एक टैग होता है सेंटर। तो सेंटर से क्या होगा ना, ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर सेंटर के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी एलिमेंट लिखेंगे, वो सब सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये लिखा मैंने सेंटर और इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, और या मैं कुछ भी, जैसे मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ या पी टैग लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये भी सेंटर में ही आएगा। ठीक है, तो सेंटर जो टैग है उसका क्या काम होता है कि वो जो कंटेंट होता है उसको सेंटर में कर देता है, जो भी एलिमेंट उसके अंदर लिखते हैं। अब मैं अगर कोई एलिमेंट इसके बाहर लिखूंगा तो वो एज इट इज़ पहले जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले आई से चलते हैं। तो जैसे हमने वर्ड प्रेस और एक्सेल या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम क्या करते हैं ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हमने किसी चीज़ को अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है, या फिर उसको इटैलिक फॉर्म में कर दिया, या उसका साइज बढ़ा दिया, घटा दिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो अभी हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं नॉर्मल है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो जैसे मेरे को ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है, अभी जैसे फर्स्ट लाइक शोकेस इटैलिक के लिए, मतलब हम आई का यूज़ करते हैं इटैलिक को। जैसे मेरे को कोई कंटेंट को इटैलिक फॉर्म में करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई टैग का यूज़ करूँगा फॉर्मेटिंग करने के लिए। जैसे मैं पहले दो वर्ड्स को क्या करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई टैग का यूज़ करूँगा, और इस पर्टिकुलर कंटेंट को जो मेरे को इटैलिक करना है उसको इसके अंदर पुट कर दूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये इटैलिक फॉर्म में हो गया। ठीक है, बाकी कंटेंट हमारा नॉर्मल है, ये इटैलिक में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो सभी मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, सबका थोड़ा थोड़ा मतलब भी बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ खुद से लिख देता हूँ कुछ टेक्स्ट। सो यहाँ मैं खुद से कुछ कंटेंट लिखता हूँ, जैसे माई नेम इज़ आकाश चौधरी। ठीक है, सो माई नेम इज़, ठीक है। तो जैसे मैंने पी टैग में ये कंटेंट ले लिया, तो मैं यहाँ एक एक करके चीज़ों को करता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट करता हूँ इटैलिक अपने नाम को। तो इटैलिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना नाम कॉपी करूँगा और इटैलिक टैग के अंदर, आई टैग के अंदर मतलब बेसिकली उसको डाल दूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में आ गया।
इसी तरीके से हम स्मॉल का यूज़ करेंगे। स्मॉल में बेसिकली क्या होता है ना कि ये पर्टिकुलर जो कंटेंट हम इसके अंदर रखेंगे उसका फ़ॉन्ट साइज़ को क्या करता है ये, फ़ॉन्ट साइज़ को ये कम कर देता है। कैसे? ये देखो, ये बाकी चीज़ें थोड़ी बड़ी लग रही होंगी बट ये जो कंटेंट है, आकाश चौधरी जो मेरा नाम है, वो थोड़ा मतलब फ़ॉन्ट साइज़ उसका उसने घटा दिया है, कम कर दिया है। इन इन ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है इसमें 3 सिमेंटिक टैग्स भी होते हैं। सिमेंटिक टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, जिन टैग्स का अपने आप में कोई मतलब होता है। जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज़ मतलब कोई वर्ड है, वो एक लैटिन लैंग्वेज में या कुछ में, तो हम क्या करते हैं उस लैटिन को जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम बताते हैं कि उसमें थोड़ा ज़ोर डाल के बोलता है, ठीक है? तो मतलब उसको एक तरीके से हाइलाइट करता है। तो सिमेंटिक टैग का मतलब वही होता है कि इसके अंदर जो हम वर्ड लिखते हैं उसका एक मतलब होता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिमेंटिक टैग कौन-कौन से होते हैं इनमें, तो एक आईएनएस, ठीक है? एक आपका हो गया अ, एम्फेसिस के लिए ईएम, एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अब इन 3 को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये सेम सेम चीज़ करने के लिए हमारे पास और भी टैग हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या मैं क्या करता हूँ ना पूरा कंटेंट ही चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ इटैलिक, ठीक है? और इटैलिक को मैं क्या करता हूँ आई के अंदर रख देता हूँ, आई के अंदर रख देता हूँ इटैलिक को, ठीक है? तो ये आ गया इटैलिक में। अब मैं सेम कंटेंट को क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आई की जगह कर देता हूँ ईएम कर देता हूँ, ठीक है? तो आप देखोगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो ईएम है, ईएम टैग मतलब एम्फेसाइज टेक्स्ट विद इम्पोर्टेंस, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, सॉरी एम्फेसाइज यहाँ पे तो ये क्या करता है उसको इटैलिक में करता है, ठीक है? तो इटैलिक में तो दोनों ही करते हैं बट इसका अपने आप में कोई मतलब है क्योंकि ये सेमेंटिक टैग है। तो इस तरीके से ही हमारे और भी टैग हैं, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ दोनों को और दिखाता हूँ आपको सेम चीज़। तो दूसरा आते हैं हम जैसे स्ट्रॉन्ग पे आते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेसिकली क्या करता है ना बोल्ड करता है। तो मैं यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड बेसिकली बी से डिफाइन करता है। जैसे आप ऊपर भी देख पा रहे होंगे यहाँ सारे टैग्स लिखे हुए हैं, तो बोल्ड से डिफाइन करता है। आप देखोगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वही डिफरेंस है कि जो स्ट्रॉन्ग है हमारा वो सिमेंटिक टैग है, ठीक है? अब थर्ड आते हैं हम, थर्ड हमारा कौन सा है, थर्ड हमारा आईएनएस। आईएनएस बेसिकली हाईलाइट करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब अंडरलाइन करता है वो। तो अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ टैग है यू, तो यहाँ पे यू कर लेता है और यहाँ पे हम सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, तो हम यहाँ यू कर लेते हैं अंडरलाइन के लिए और यहाँ पे क्या करते हैं हम आईएनएस का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो, ठीक है? बस डिफरेंस वही है कि वो सिमेंटिक टैग है बट सबकी वर्किंग वही है। तो बेसिकली जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग टैग होता है वो क्या करता है ना कि टेक्स्ट की जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर देता है और सिमेंटिक टैग तो उसका बता ही दिया अपने आप में एक मतलब होता है। तो इस तरीके से ये 6 टैग खत्म हो गए। तो अभी मैं आता हूँ बाकी के टैग्स पे, बचे हुए टैग्स हमारे पास कौन-कौन से हैं। एक सब है, एक ये सब है, बेसिकली सब क्या होता है, ये सबस्क्रिप्ट होता है। सब ये क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मैथ का मैं एक फ़ॉर्मूला बताऊँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम स्क्वायर लगाते हैं वो ऊपर की तरफ लगता है, तो वो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है? और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं सबस्क्रिप्ट का, तो सबस्क्रिप्ट का जैसे हम कोई केमिस्ट्री का कोई फ़ॉर्मूला ले लेते हैं, लाइक जैसे वाटर का H2O होता है, ठीक है? H2O, तो 2 जो होता है वो H के नीचे की तरफ होता है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम करके देख लेते हैं, तो पी टैग के अंदर लेते हैं, दिस इज़ सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पे हम टैग का यूज़ करेंगे अभी। तो सुपरस्क्रिप्ट में मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो अभी तो ये ऐसे ही दिखेगा क्योंकि स्क्वायर मैंने लगाया है, मतलब यहाँ पे अभी सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ ही नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को क्या करूँगा, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर कर दूँगा। तो एस यू पी इसका टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 2 को पुट कर दूँगा, सिंपल। तो अब देखते हैं, ये देखो दिस इज सुपर स्क्रिप्ट। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सब स्क्रिप्ट का भी कर लेता हूँ। तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट, ठीक है? सब स्क्रिप्ट में मैंने जैसे फॉर्मूला बनाया था, बताया था आपको, बनाया नहीं था, बताया था, H2O। तो H2O, ठीक है? तो H2O मतलब वाटर।
तो जो टू होता है वो नीचे की तरफ होता है, ऐसे तो ये S20 भी लग सकता है, कुछ भी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब टैग का यूज़ करेंगे। तो सब टैग में हम क्या डालेंगे, सिंपल टू, क्योंकि हमें टू ही सिर्फ नीचे की तरफ चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो अब जैसे हम क्या करते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी पढ़ते थे, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी कंटेंट होता है, मतलब टॉपिक्स होते हैं, तो उनमें मेन मेन चीज़ों को, मेन मेन टॉपिक्स को हम क्या करते थे, हाईलाइट करते थे। तो बेसिकली मार्क का मतलब वही है, चीज़ों को हाईलाइट करना। जैसे मैं पी टैग के ले लेता हूँ, लिखता हूँ दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा एक मार्क है, मतलब ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्क कर लूँगा यहाँ पे। तो मार्क करने के लिए बेसिकली क्या है, मार्क टैग का मैं यूज़ करूँगा, मार्क, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, और इम्पोर्टेंट को इधर उठा के पेस्ट करो। तो आप देख सकते हो येलो में एक तरीके से हाईलाइट हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक अभी हमारा लास्ट बचा है डिलीट। तो डिलीट क्या होता है ना, बहुत जगह ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे एक पी टैग है, तो मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ ABC, ठीक है। बट मैं क्या चाह रहा हूँ ना, कि मैं चाहता हूँ ये ABC दिखे, बट ये मतलब कटा हुआ दिखे, कि मतलब ये हम हटा के कुछ और लिख चुके हैं। तो ABC की जगह मैं क्या कर देता हूँ अब आकाश, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये ABC जो है मैं यहाँ से हटाऊँ भी ना, बट ये कटिंग मतलब कटा हुआ दिखे, जैसे हम ऊपर लाइन की मतलब लाइन जो हम ड्रॉ कर देते हैं ना किसी भी नाम के ऊपर या किसी भी कंटेंट के ऊपर, तो उस तरीके से दिखे। तो उसके लिए हम कौन सा डिलीट टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं ABC को क्या करता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ। तो देख सकते हो आप ABC किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, ये देखो ABC। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। तो बेसिकली आई थिंक मैंने सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बता दी है। और अब किसी को भी ये चीज़ें, मतलब जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सब कमेंट आउट है, अभी मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा। बट अगर किसी को ये कंटेंट चाहिए तो मैं गिटहब का लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो वहाँ से जाके डायरेक्टली वो क्या कर सकता है, उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकता है, या डायरेक्टली गिटहब से कनेक्ट कर सकता है, तो अपने सिस्टम में चला पाएगा। तो अगर किसी को ऐसा है कि मेरे को गिटहब चलाना नहीं आता, तो कमेंट कर देना, मैं थोड़ा सा गिटहब पर भी बता दूंगा किस तरीके से हम अपने जो गिट डेस्कटॉप या बहुत सारी चीज़ें हैं उनके थ्रू हम किसी भी जो पब्लिक रिपोजिटरी है उसको अपने सिस्टम में ला सकते हैं, ठीक है, वर्क करने के लिए। या तो ये हो गया हमारा अ, हमारा क्या क्या हो गया, यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली हमने हेडिंग पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे की सारी चीज़ें पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, HTML कोटेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव a नाइस डे।